हाँ भाई हाँ साहब जी। नमस्ते। नमस्कार सर। मैं कुशीनगर जिले से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जैसे कि आपने ट्वीट किया अपने पंचायत में, आपने लाइब्रेरी इतना सुंदर और स्वाभाविक बनाया है, अट्रैक्टिव है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू तो सर। तो हम भी अपने पंचायत में लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। और वैसे तो अपने ग्राम पंचायत के प्रधान से बोलते हैं और सचिव से बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इसके लिए कोई फंडिंग ही नहीं आती है। तो फिर आपने ये काम किस फंड से कराया? देखिए सर, ऐसा है कि हर गांव में एक सचिवालय का निर्माण कराया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, हम्म। जिसको हम पंचायत भवन बोलते हैं या हाँ सचिवालय कह सकते हैं हम उस गांव का। हाँ हाँ तो उसमें एक अतिरिक्त कक्ष भी बनता है, हाँ या पुस्तकालय का रूप दे लो, आप किसका भी दे लो। तो हाँ देखो, ये तो सिस्टम हर जगह है कि वहाँ कोई कोऑपरेट करता नहीं है, चाहे प्रधान हो या सेक्रेटरी हो। ये सिस्टम हमारे यहाँ भी है, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा क्या किया, एफर्ट किया। और अब जितने भी हम यूथ हैं, जितने भी हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब ने ऐसे ही धीरे धीरे व्यवस्थाओं का संयोजन किया हम्म और ये काम हमारा पूरा हो गया। हम्म। बाकी आप वहाँ के किसी उच्च अधिकारी को लिखित में लेटर दे सकते हो लिखकर, किसको? किसी भी उच्च अधिकारी को। जैसे कि आपके यहाँ एसडीएम महोदय हो गए, डीएम महोदय हो गए, जी सर। ग्राम ऐसे ऐसे सर की हमें बच्चे, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम्म और 8-10 के साइन करवा लेना, और 2-4 लोग जाके इकट्ठे होके हम्म एक लेटर पे हम्म उनको दे आना। पहले तो आप अपने लिखित में प्रधान को, सेक्रेटरी को, जो निम्न अधिकारी हैं जो आपके गांव में, हम्म। उनको लिखित में दो। कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो लिखित में ही काम करता है सर। नहीं नहीं, देखिए सर, लिखित में मैंने तो प्रधान को बहुत कुछ दिया था। जैसे कि स्कूल की जर्जर स्थिति हो गई है, उसका मरम्मतीकरण और निर्माण के लिए भी मैंने दिया था ग्राम पंचायत आपने में। आपने और रिसीविंग लिया, हाँ, लिया। रिसीविंग लिया था उसका मैंने, और वो पेपर में भी आया था। ये कब की बातें हैं? ये लगभग 1 महीना हो गया। चौपाल लगा हुआ था तो बोलने के लिए कह रहे थे लोग, तो उसमें हमने इसका आवाज उठाया था। हालांकि हम्म। जो स्कूल का ग्राउंड है उसमें ग्रामीणों द्वारा आबाद भी किया गया है, और 8 रास्ता बना दिया गया है उसको। हालांकि मैंने उसके बाउंड्रीकरण के लिए भी कहा था और लिखित रूप में भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। आपने लिखित में दिया और उस सेव में लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अपने यहाँ के डीएम को, एसडीएम को, जो भी जहाँ से आपको मतलब सुविधा हो, आप हम्म उनको दे के आना। और आप ट्विटर पर टैग करो उनको कि जो भी आपने फोटो वोटो लिए हो, रिसीविंग दी हो, अपने डीएम को, अपने मतलब योगी जी को, और उनको टैग करो सबको। हम्म ये जब जब जाके आपको थोड़ा बहुत सफलता मिलेगी। हम्म ये सिस्टम हर जगह है भाई, ये खुद से आपको एफोर्ड करना पड़ेगा। मैं बताऊं अपना, मैं हम्म पिछले 1.5-2 साल से इसमें लगा हुआ हूँ, और मतलब पंचायत घर की एक चाबी मैंने ले रखी है एक रूम की। तो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ बच्चों को डेली पढ़ाता हूँ, और धीरे धीरे ऐसे लोग हमारे उस कार्य से प्रभावित हो रहे हैं, और हमें जो सहयोग रूपी जो हमें दान देके जाते हैं, उन सबको हमने कलेक्ट करके अब हम्म। बच्चों के लिए हमने फर्नीचर लगवा दिया। हाँ सर, आपने तो बहुत सराहनीय काम किया है, मैंने देखा। उसका प्रशंसा करना बेहद जरूरी था। इसलिए मैंने सोचा कि जो प्रशंसा के लायक है उसका प्रशंसा भी किया जाना चाहिए, और जो निंदा के देखो लायक सर, है ये उसका निंदा भी किया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये मेरी कोई व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये सब आप लोगों की सफलता है, जो मुझे प्रेरणा देते हैं, मेरे जो ऊर्जा के स्रोत हैं आप लोग। हाँ हाँ, वो तो है सर। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है भैया। वो तो है, ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे ही सदैव आप आगे बढ़ते रहें और बच्चों जी। की भविष्य के लिए एक एक दृढ़ संकल्प उठाते रहें। ये हमारी मनोकामना है। सदा आप बहुत बहुत आगे धन्यवाद। बढ़ते रहें। आप करो सर, अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता देना। मैं मना, वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म। आप ये करो, आप टैग करो उनको, ट्वीट करो आप। नहीं, जैसे कि मैंने अभी वो ई ग्राम स्वराज है ना वेबसाइट, हम्म। वहाँ से मैंने फंडिंग के बारे में पूरी नॉलेज लिया और सेक्रेटरी से पूछा, अपने ग्राम के सचिव से, कि क्या हमारे पंचायत में डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह की राशि नहीं आती है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई राशि आती ही नहीं है। और जब मैंने आरटीआई फाइल किया इस पे, राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन 2005, उसके बाद से वो जी। बोलने लगे कि 3 महीने पे मात्र 2.5 लाख रुपए आता है, उसमें हम नाली मरम्मतीकरण कराएंगे या फिर हैंडपंप ये सब बोरिंग कहने बोरिंग वाली कराएंगे। बात, ये सब कहने वाली बातें होती हैं, और अपना पल्ला झाड़ना होता है।
बाकी देखो, नाली निर्माणकरण से और लाइब्रेरी से उसका मतलब ही क्या है, उसका सबका फंडिंग सिस्टम अलग अलग है। लाइब्रेरी का पैसा आता है खुद, आप महयोगी उस पे ट्विटर पे जाके देखना, और उन्होंने खुद दे रखा है कि सचिवालय में लाइब्रेरी निर्माण होगा, उसमें कुछ ग्राम प्रधान सहयोग नहीं, करेंगे, मैं कुछ ट्विटर डेली देखता हूँ। ट्विटर से ही आपका ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला और आपका नंबर भी था, इसलिए मैंने कॉल किया। और पहले तो मैंने ट्वीट किया, फिर आपने बोला कि कॉल मी, तो मैंने कॉल किया अभी। हाँ, क्योंकि और देखो मैं ये डेली इतनी लंबी बातें बेसिक लिखित में नहीं हो सकती ना। बेसिक शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है उस पे भी मैं देखता हूँ कि स्कूलों की स्थिति को सुधारा जा रहा है, लेकिन हमारे पंचायत की इतनी बदतर स्थिति है, क्या बताया जाए। लेकिन वहाँ पे अभी तक किसी भी तरह कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। ये हमको हर लगता है जगह कि है भैया, ये सेम कंडीशन हमारे यहाँ भी है, हम भी इस चीज से बहुत पीड़ित हैं। लेकिन हम तो अब देखो, मैं तो अपना डीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक है संडे तक मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, और मेरे पास सारी चीजें मेरे लिखित में और सब एविडेंस है। और मैं तो ट्विटर पे भी उनके साथ अटैचमेंट हूँ, मैं उनको सारी स्थितियाँ दिखाऊंगा जाके। ठीक है, तो एक बार यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप जो भी लिखे हुए हैं, मतलब जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो थोड़ा हमको व्हाट्सअप कर देंगे तो थोड़ा हमको सहयोग मिलेगा उसी से बिल्कुल रिलेटेड। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ हाँ, हम भी आगे बिल्कुल सर, बढ़ेंगे बिल्कुल। और गांव के लोगों को जागरूक करेंगे कि इसमें आए हाँ आगे। देखो, अवेयरनेस अवेयरनेस मस्ट है, बहुत जरूरी अवेयरनेस। हम्म। जी सर। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले आवास का भी बोल रहे थे कि नहीं मिलता है। हमारे गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया था। जब मैंने आवाज उठाया और ये जागरूकता देखो, फैलाया। इतनी सारी चीजों को हम अगर आगे लेके चलेंगे तो हो सकता है कि हम सफल ना हो पाए। हमें एक ही उद्देश्य पे हमें फिलहाल काम करना होगा। अगर हम लोगों को शिक्षित करेंगे, अवेयरनेस उनको जागरूक करेंगे, तो अपने हक की आवाज तो खुद ही उठाने लगेंगे, तो हमारा तो आधा काम वैसे ही सरल हो जाएगा। वो तो है। हाँ, तो पहले शिक्षा को लेकर काम करेंगे, ठीक है सर। जी सर, थैंक यू ओके सर। सर। आपने जो भी बनाया थोड़ा इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, उससे देख श्योर सकते श्योर हैं। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर।